दोवां बोर्ड एग्जाम देना चाहिए या नहीं? अगर तुम इस सवाल में फंस हुए हो ना, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सच बताऊं, गलत डिसीजन यहाँ ले लिया तो सिर्फ मार्क्स नहीं, पूरा 1 साल रिग्रेट में जा सकता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, दूसरा अटेम्प्ट लेना फेलियर नहीं होता। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो। लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, ये सब टेम्पोरेरी चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर परमानेंट है। रियलिटी ये है कि सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम एक सेकंड चांस होता है अपने मार्क्स इंप्रूव करने का, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का और एक बेटर डायरेक्शन में मूव करने का। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हर स्टूडेंट को सेकंड अटेम्प्ट देना चाहिए? सिंपल आंसर है नहीं। हर किसी के लिए ये डिसीजन सेम नहीं होता, इसलिए इमोशनल डिसीजन लेने के बजाय स्मार्ट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। चलो अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर तुम्हारे मार्क्स 60% से नीचे हैं तो ऑनेस्टली तुम्हें सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे लो मार्क्स होने पर फ्यूचर के ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। स्ट्रीम चूज़ करनी हो, अच्छा कॉलेज लेना हो, मार्क्स का रोल होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने मार्क्स को 7 से 75 या 80 तक ले जा सकते हो, तो ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं बल्कि एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें जेन्युइनली पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से या प्लान बनाने से कुछ नहीं होता। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग जोन पे, 70% से 80% वाले स्टूडेंट्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। लोग सोचते हैं कि क्या सिर्फ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए इतनी मेहनत करना वर्थ है या नहीं। देखो, अगर तुम सिर्फ 2 या 3% के लिए दूसरा अटेम्प्ट लेना चाहते हो तो ऑनेस्टली वो इतना वर्थ नहीं होता, क्योंकि तुम्हें दोबारा पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने मार्क्स में बड़ा जंप ला सकते हो, जैसे 75 से डायरेक्ट 90 के आसपास, तो फिर ये डिसीजन सही हो सकता है। यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारी ऑनेस्टी और एफर्ट पे। और अगर तुम ऑलरेडी 85% या उससे ऊपर हो तो सच ये है कि दूसरा अटेम्प्ट देना यूजुअली वर्थ नहीं होता, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तुम्हारे फ्यूचर को उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना तुम सोच रहे हो। इस सिचुएशन में बेस्ट ये होता है कि तुम अपना फोकस नेक्स्ट क्लास पे लगाओ, नए सब्जेक्ट्स, नए गोल्स और नए लेवल की तैयारी पे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग प्रेशर में आके डिसीजन ले लेते हैं। फ्रेंड्स बोल रहे हैं दे दे, पेरेंट्स बोल रहे हैं ट्राई कर ले, और तुम बिना सोचे समझे डिसाइड कर लेते हो। या फिर उल्टा, तुम्हें चांस मिल रहा होता है लेकिन तुम दार के वजह से यूज़ लेते ही नहीं। दोनों सिचुएशंस गलत हैं। डिसीजन तुम्हारा है और वो तुम्हारी रियलिटी के हिसाब से होना चाहिए। तो फाइनल डिसीजन लेने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना। 3 चीज़ें चेक करो। पहला, तुम्हारे करंट मार्क्स कितने हैं। दूसरा, तुम रियलिस्टिकली कितना इंप्रूव कर सकते हो, सिर्फ सोच के नहीं, ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो। तीसरा, क्या तुम उस इंप्रूवमेंट के लिए डेली एफर्ट देने को रेडी हो, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर इन तीनों सवालों का आंसर हाँ है तो सेकंड बोर्ड एग्जाम डेफिनेटली देना चाहिए। ये तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और अगर आंसर ना है तो खुद को फोर्स मत करो। कभी कभी आगे बढ़ना पीछे देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड में बस इतना समझ लो, सेकंड अटेम्प्ट ना तो मैजिक है ना वेस्ट, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है। उसे सही तरीके से यूज़ करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, गलत डिसीजन लोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो अब तुम खुद डिसाइड करो, तुम्हें सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहिए या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताओ तुम क्या सोच रहे हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊं कि सेकंड अटेम्प्ट में मार्क्स कैसे बूस्ट करते हैं, तो फॉलो